टीम इंडिया ने अपने घर का सबसे कम स्कोर बनाया है। आज तक इंडिया कभी भी 46 रनों पर अपने घर पर ऑल आउट नहीं हुई थी। कम से कम 50 तो बनाए दिए थे, 50 से ज्यादा ही बनाए थे। इंडिया में जो इंडिया का लोएस्ट स्कोर था ना इससे पहले, वो 37 साल पुराना था। 1987 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 75 रन। लेकिन आज तो हमने उसको भी, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सिर्फ 46 रनों पर हमारे बड़े बड़े कागज के शेर ढेर हो गए। तो ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज से पहले जब जब टीम इंडिया ने टेस्ट में इतना घटिया प्रदर्शन किया है, क्या इंडिया वापस बाउंस बैक कर पाई है? क्या लो स्कोर बनाकर भी इंडिया जीत पाई? क्योंकि कई सारी टीमें हैं ऐसी जो ऐसे 50-60 पे ऑल आउट होकर भी मैच में वापस आई हैं और मैचेस जीते हैं। लेकिन इंडिया का क्या रहा है? तो अपने इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के वो रिकॉर्ड्स जिसमें इंडिया ने सबसे कम स्कोर बनाया है, किस पारी में बनाया है, किसके खिलाफ बनाया है, और मैच का नतीजा उसके बाद क्या रहा है। क्या टीम इंडिया बाउंस बैक कर पाई है या नहीं? तो इंडिया का जो टेस्ट में सबसे कम स्कोर है वो है 36 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये था एडिलेड में साल 2020 में, और ये तीसरी पारी में आया था। यानी कि पहली पारी इंडिया ने खेली थी, दूसरी पारी ऑस्ट्रेलिया ने, फिर तीसरी पारी इंडिया की थी। इंडिया की एक तरीके से दूसरी पारी थी, मैच की तीसरी पारी थी। उसमें इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और नतीजा मैच का रहा था हार। यानी वो मैच तो कम से कम इंडिया नहीं जीत पाई थी। उसके बाद इंडिया का टेस्ट में दूसरा लोवेस्ट स्कोर है 42 रन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1974 में। ये भी तीसरी पारी थी मैच की, और यहां पर भी इंडिया को हार ही मिली थी। यानी यहां से इंडिया बाउंस बैक नहीं कर पाई थी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आज का स्कोर है। यानी ये इतिहास का इंडिया का तीसरा सबसे घटिया प्रदर्शन है, और ये तो पहली ही पारी थी जिसमें हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रनों पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद तो चौथे नंबर की आप स्कोर लाइन देख रहे हैं 58 रन्स। ये दूसरी पारी में हमने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 1947 में, बहुत साल पहले। लेकिन मैच का नतीजा हार हुआ था, क्योंकि हम 58 रन पर ऑल आउट हो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में तो हरा ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। और उसके बाद पांचवा लोएस्ट स्कोर भी इंडिया का 58 ही है। उस मैच में भी हार मिली थी, वो भी दूसरी ही पारी थी। लेकिन इस बार टीम दूसरी थी, टीम थी इंग्लैंड। साल था 1952 का, और इंग्लैंड के खिलाफ हमने दूसरी पारी में 58 बनाए थे। अब इतना छोटा आप स्कोर बनाएंगे तो मैच तो आप नहीं जीत पाएंगे। इसी तरीके से एक दो स्कोर आगे इंडिया के और भी हैं, 66 रन भी है, 77 रन भी है। लेकिन वो सब के सब उसके आगे जो नतीजा है ना, वो हार है। यानी कि 7 से 8 बार इंडिया 100 से पहले ऑल आउट हो चुकी है। हर बार इंडिया को हार ही नसीब हुई है आज से पहले। अब क्या यहां से इंडिया एक चमत्कार कर पाएगी? क्या यहां से इंडिया मैच जीत पाएगी? पहली पारी में न्यूजीलैंड को कम पे आउट करके अपनी दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बना सकती है, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में कम पे आउट कर सकती है। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हमें यह भूलना नहीं होगा कि भाई सामने चैंपियन टीम है न्यूजीलैंड, हल्की टीम नहीं है। चैंपियन है WTC की, एक बार WTC जीत चुकी है, टेस्ट का वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और उसको आपने एक ऐसा मौका दे दिया है कि वो इतनी आसानी से अब आपको मौका नहीं देगी। वो मैच जीत चुकी है लगभग, नतीजा उसको पता है, उसके फेवर में औपचारिकताएं बाकी हैं। उसको एक बड़ा स्कोर बनाना है, उसके बाद इंडिया को दूसरी पारी में ऑल आउट कर देना है। हालांकि आसान वो भी नहीं होगा, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो मैंने बीच में नतीजे के आगे डॉट डॉट लिख रखा है, यहाँ पर आप बताइए जीत आएगा, हार आएगा या ड्रॉ आएगा? यहाँ से आपको क्या नतीजा दिख रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।